तो हुआ ये कि S&P 500 और डाउ जो रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर थे वहां से फिसल गए। पर दूसरी तरफ टेक स्टॉक्स ने न सिर्फ अपनी जमीन बचाई बल्कि नैस्डैक को भी अपने साथ ऊपर खींच लिया। ये मार्केट का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू था। तो सवाल ये उठता है कि मार्केट का एक बड़ा हिस्सा गिरा क्यों? चलिए सबसे पहले इसी गिरावट के कारणों को समझते हैं। हमने जब इसको एनालाइज किया तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें सामने आईं। देखिए, हमारे एनालिसिस में दो बड़ी वजहें निकल कर आईं। पहली थी सेक्टर रोटेशन। इसका सीधा मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स उन सेक्टर्स से पैसा निकाल रहे थे जो साल की शुरुआत से ही काफी अच्छा कर रहे थे, जैसे कि फाइनेंस और एनर्जी, और अब वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे थे। और दूसरा बड़ा कारण, सरकार की तरफ से आई कुछ ऐसी घोषणाएं जिन्होंने मार्केट में खलबली मचा दी। अच्छा, तो उन सरकारी घोषणाओं की बात करते हैं। उनमें से पहली घोषणा ने सीधा सीधा देश के डिफेंस इंडस्ट्री को टारगेट किया और इसका असर भी फौरन दिखा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान था। सोचिए, जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड या स्टॉक बायबैक से रिवॉर्ड नहीं कर सकती, तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? वो अपना पैसा कहीं और लगाएंगे, राइट? बस यही हुआ। इस घोषणा के आते ही डिफेंस स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव बन गया। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक साफ सिग्नल था। पर कहानी सिर्फ डिफेंस सेक्टर तक ही सीमित नहीं थी। सरकार का ध्यान एक और बड़े मार्केट पर भी गया, और वो था रियल एस्टेट। और वहां से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। ये जो कदम था, ये सीधे सीधे उन बड़े कंपनियों और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर था जो बड़े पैमाने पर घर खरीद रहे थे। अब आप ही सोचिए, जब आप मार्केट से इतने बड़े खरीदारों को ही बाहर कर देंगे तो क्या होगा? जाहिर है, रियल एस्टेट और उससे जुड़े शेयरों में एक अनिश्चितता का माहौल बन गया, और इसी वजह से हमने इस सेक्टर में भी गिरावट देखी। तो एक तरफ तो ये सारी नेगेटिविटी चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ थी नास्डैक की कहानी जो बिल्कुल उल्टी थी। तो अब सवाल यह है कि आखिर टेक स्टॉक्स में ऐसा क्या था जो उन्हें इतना मजबूत बनाए हुए था? और ये वाकई में मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ना? जब पूरा बाजार नीचे जा रहा हो तो टेक्नोलॉजी के शेयर ऊपर कैसे जा सकते थे? आखिर उनके पास ऐसी कौन सी जादुई छड़ी थी जो बाकियों के पास नहीं थी? और जवाब है एक शब्द में, AI। इन्विडिया के CEO जेनसन हुआंग का ये बयान देखिए। जब वो कहते हैं कि AI चिप्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि टेक की दुनिया में AI को लेकर एक क्रांति चल रही है, और इन्वेस्टर्स इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। तो हो ये रहा था कि AI को लेकर जो उत्साह था वो इतना जबरदस्त था कि उसने बाकी मार्केट की सारी नेगेटिव खबरों पर पानी फेर दिया। ये दिखाता है कि कभी-कभी एक मजबूत नैरेटिव, एक मजबूत कहानी पूरे सेक्टर को कहां से कहां ले जा सकती है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस दिन कुछ और भी जरूरी इकोनॉमिक डेटा रिलीज हुए थे जिन्होंने इस पूरी तस्वीर में कुछ और भी परतें जोड़ दी। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। ये जो आंकड़े आए, ये इकोनॉमी की एक मिलीजुली तस्वीर दिखा रहे थे। मतलब एक तरफ तो सर्विस सेक्टर में ग्रोथ थी, जो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ जॉब ओपनिंग्स कम हो रही थी, जो एक चिंता की बात है। इस तरह के मिले जुले सिग्नल अक्सर इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज कर देते हैं, और इसने मार्केट में जो अनिश्चितता थी उसे और बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब वक्त आ गया है इन सारे टुकड़ों को जोड़ने का। हमने गिरावट के कारण देख लिए, टेक की मजबूती का राज भी जान लिया। तो अब इन सब का मतलब क्या है? चलिए अपने फाइनल एनालिसिस में इसे समझते हैं। ये स्लाइड एक तरह से आज के दिन की पूरी कहानी को बयां करती है। एक तरफ है ब्रॉडर मार्केट जो सरकारी नीतियों की वजह से दबाव में है, और दूसरी तरफ है टेक मार्केट जो AI के रॉकेट पर सवार है। ये सच में एक ही दिन में चल रही दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी थी। तो हमारे एनालिसिस का जो सबसे बड़ा निष्कर्ष है वो ये है कि मार्केट में एक तरह की स्प्लिट पर्सनैलिटी दिख रही है। मतलब वो अब एक जैसा नहीं रहा। कुछ सेक्टर्स बाहरी दबावों से जूझ रहे हैं, जबकि टेक जैसा सेक्टर अपनी ही एक मजबूत कहानी के दम पर आगे बढ़ रहा है। और ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या टेक्नोलॉजी और AI की ये तूफानी रफ्तार बाकी मार्केट की चिंताओं पर भारी पड़ती रहेगी, या फिर जो इकोनॉमी की बड़ी मुश्किलें हैं वो आखिर में इस टेक की लहर को भी अपनी चपेट में ले लेंगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।